गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संख्या पद्धति सीखने वाले हैं। संख्याओं का प्रकार कैसे हम लोग जानते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं संख्या हमारे 3 तरह के हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। बच्चों, जैसे जैसे प्रकृति में मानव विकास करते चला गया उसी तरह से संख्या का भी उन्नति होते चला गया। पहले हम लोग किसी वस्तु को गिनने के लिए शुरू करते थे तो 1, 2, 3, 4 से हम लोग शुरू करते थे। इसका मतलब हम लोग का शुरुआत था 1। कोई भी संख्या होता है 1, तो 1 से नीचे हम लोग पहले गिनती नहीं करते थे। आज भी हम लोग वैसा गिनती नहीं करते हैं। शुरुआत करते हैं तो 1, 2, 3, 4 से ही गिनना शुरू करते हैं। इसलिए पहले ज़रूरत के हिसाब से प्राकृत संख्या का प्रारंभ हुआ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। उसी प्रकार फिर धीरे धीरे जब हम लोग का आवश्यकता बढ़ने लगी कि नहीं, जब हम लोग कोई चीज़ दे के अंत कर दिए तो अब मेरे पास कितना बचा, तो उसको जानने के लिए कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसको भी हम लोग को किसी प्रकार से लिखना होगा। इसीलिए हम लोग को फिर शून्य का आविष्कार हुआ। फिर हम लोग देखे उसके बाद पूर्ण संख्या के रूप में शून्य का आविष्कार हुआ। फिर यहाँ शून्य से स्टार्ट हुआ हम लोग का पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 0 से स्टार्ट होके हम लोग का पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ। बच्चों, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होके अनंत तक, उसके बाद पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उधार लेने की प्रवृत्ति को दिखाना शुरू किए। इसका मतलब हम लोग के पास एक भी पैसा नहीं है लेकिन हम उधारी ले लिए। अब उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे कि हम लोग के पास कितना पैसा है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग फिर माइनस का आरंभ हुआ। मतलब घटाओ, ऋणात्मक। मेरे पास पैसा है नहीं लेकिन दूसरे से उधार लिए हैं, उसको हम लोग ऋणात्मक दिखाएंगे। अभी हम लोग के पास कितना संपत्ति है, तो हम लोग के पास 0 या 0 नहीं बोलेंगे बल्कि हम लोग के पास माइनस में है। अभी हम लोग कमाएंगे तो फिर हम लोग को दूसरे को देना होगा, रिटर्न करना होगा। इसलिए यहाँ हम लोग उसको माइनस में दिखाएंगे। तो इस तरह से संख्याओं का निर्माण हुआ धीरे धीरे। पहले प्राकृत संख्या, उसमें 1 से शुरू होकर अनंत तक हो गए। पूर्ण संख्या 0 से होकर फिर अनंत तक। और पूर्णांक संख्या, ये हम लोग का ऋणात्मक और धनात्मक और 0 तीनों मिलकर हम लोग का पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब बच्चों, पूर्णांक संख्या हम लोग 2 तरह से पाते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये हो गया हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और यहाँ हो गए धनात्मक पूर्णांक संख्या। बच्चों, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हैं और जितने पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के अध्ययन से हम लोग क्या देख पाते हैं। यहाँ हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है।
बच्चों इसी तरह हम लोग अध्ययन से पाते हैं कि सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ हम लोग अध्ययन से देखते हैं क्या कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं सभी पूर्णांक संख्या के अंदर रहते हैं। उसके बाद जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी पूर्णांक संख्या के अंदर है, परंतु ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो न तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं और न ही वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या भी हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। उसी प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो न तो प्राकृत संख्या है और न ही पूर्ण संख्या है।